नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम पद पढ़ेंगे। इस काव्यांश में परशुराम जी का क्रोध सातवें आसमान पर है। वे आग बबूला है तथा उन्होंने अपने फरसे को सुधार कर पकड़ लिया है। जब वे लक्ष्मण के वध करने की अवस्था में अपना फरसा कर लेते हैं, तब सारी सभा हाय हाय करने लगती है। और काव्यांश के अंत में श्री राम उनके क्रोध को शांत करने के लिए शीतलवाणी में संवाद करते हैं। तो अब ये हम काव्यांश आरंभ करते हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, अर्थात आपके चरित्र और स्वभाव से तो सब परिचित हैं। मात पिता उरन भय नीके, गुर्रिन रहा सोच बढ़ जी के। तुम अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हो, लेकिन हृदय में गुरु का ऋण चुकाने की चिंता है। सो अब हमरे माथे काड़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब उस ऋण को तुमने हमारे माथे पर काट दिया है, मर दिया है, अर्थात तुम उस ऋण से मेरे द्वारा मुक्त होने चाहते हो। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही तुम्हारा उस ऋण का ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब आन्या विवारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। जैसे किसी ऋण का या हिसाब किताब रखने के लिए मुनीम का कार्य होता है, वैसे ही तुम किसी साक्षी को बुला लो। तुरंत देव में थैली खोली, मैं तुरंत ही वहाँ पूरा हिसाब किताब करने के लिए, व्यवहार करने के लिए थैली को खोल दूंगा। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इस व्यंग से उन्होंने अपने फरसे को सुधार कर पकड़ लिया। तब सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी, भृगवर परसु दिखावो मोहे, विप्र विचार बचो नृप दोहे। हे भृगवर, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचार बचो नृप दोहे, मैं तो केवल आपको ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ दे रहा था, आपसे कुछ नहीं कह रहा था। मिले न कबहू सुबटरन गाड़े, जे दिजु देवता घर के बाड़े। आगे लक्ष्मण पुनः कहते हैं, तुम्हें कभी भी रणभूमि में योद्धा नहीं मिले, अर्थात पराक्रमी वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देव, आप तो केवल अपने घर के ही बड़े हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति सियाने लखन निवारे। तब सारी सभा के लोग वहां पर अनुचित है कहकर पुकारने लगे। तब श्री राम ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोका, अर्थात वहां सभा में जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी लक्ष्मण की इस उद्दंडता का विरोध करने लगे। लखन उतर आहुति सरस, भृगवर को किसानो। लक्ष्मण के इस तरह के जवाब से जो उनका क्रोध था, उसमें उस वचनों ने घी का कार्य किया, अर्थात जिस तरह घी से अग्नि तीव्र हो जाती है घी के डालने से, उसी तरह से उनके वचनों से परशुराम का क्रोध तीव्र हो गया। बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। इस तरह परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जल के समान मीठे और शीतल वचनों में बोलने लगे। बच्चों, इस काव्यांश की भाषा अवधि और भावों के अनुकूल है। संवाद शैली है,
चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। ब्याज बड़बाड़ा, अब आनिए, कुठार सुधारा, सब सभा, विप्र विचार, बचो वचन बोले में अनुप्रास अलंकार है। लखन उतर आहुति सरस, जल सम वचन, इन दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। रघुकुल भानु, भृगवर कोप किरसानु, विप में जो है आपका रूपक अलंकार है। लक्ष्मण की उग्र स्वभाव और परशुराम के रोद रूप तथा राम के गंभीर और मर्यादित स्वरूप को चित्रित किया गया है। तीनों का जो है अलग अलग स्वभाव दिखाया गया है। धन्यवाद।